नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज पर लाइव। और इस समय अरविंद कुजूर टीआई की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक नया अपडेट आया है। अब आपको हम बता दें, टीआई अरविंद कुजूर की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और पुलिस ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है उनके नाम आसी राजा और सोनू परमार हैं। इन दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एफआईआर में और भी अहम कड़ियां हैं जो धीरे धीरे खुलासा होंगी, लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी और अहम खबर है कि आसी राजा और सोनू परमार पर दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और पुलिस ने हालांकि अभी इसमें एफआईआर से कई लोगों को बचाया है। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन आसी राजा और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। टीआई अरविंद कुजूर द्वारा आत्महत्या की गई थी। सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की गई थी। अपने ही बंगले पर 6 तारीख को यह घटना हुई थी और घटना को अंजाम दिया गया था। उसके पीछे मुख्य किरदार आसी राजा, सोनू परमार बताए जा रहे थे। राहुल शुक्ला भी है इसमें। अभी कई कड़ियां खुलने वाली हैं। हालांकि राहुल शुक्ला पर अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। आखिर क्यों नहीं की है, इसके पीछे का कारण भी पुलिस आगे बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल सोनू परमार और आसी राजा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज पर सीधी लाइव। और मैं बता रहा हूं, अभी अभी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि आसी राजा और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और आज इन लोगों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा या थोड़ी देर में खुलासा होगा, क्योंकि हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि टीआई अरविंद कुजूर के मामले में कई अहम कड़ियां भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस, जिस तरीके से एसपी अगम जैन ने कल बताया था कि धीरे धीरे इसमें पहलू को खोला जाएगा, लेकिन सबसे पहले एफआईआर का मामला था तो सोनू परमार और आसी राजा जो उनको ब्लैकमेल करती थी, ब्लैकमेल करने का ये मामला हुआ है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये पहली एफआईआर हुई है और आगे कितनी एफआईआर होती है हालांकि ये बाद में पता चलेगा। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि ये घटना को लेकर क्या पूरा मामला था। 6 तारीख यानी 6 मार्च को टीआई अरविंद कुजूर अपने बंगले पैप्टेक टाउन की पॉस कॉलोनी में मिलते हैं और वह अपने आप को गोली मार लेते हैं। जानकारी लगती है आला अधिकारी डीआईजी ललित शाकवार, एसपी अगम जैन, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, सीएसपी, एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारी नेता वहां पर पहुंचते हैं और मामले की जांच पड़ताल करते हैं। अहम कड़ियां कुछ दिनों बाद जब टीआई का अंतिम संस्कार हो जाता है, पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आसी राजा और उसके आशिक सोनू परमार को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसमें अहम खुलासा आज हो गया है। और आसी राजा को पिछले कई 2 से 3 दिनों से पुलिस बैठाए हुए थी और लगातार पूछताछ कर रही थी। और इसमें करीब 15 से 20 लोगों से पूछताछ हुई है। और इसमें पूछताछ में अहम खुलासे जो हुए हैं, जो कड़ियां आई हैं, उसमें आसी राजा बुंदेला जो छात्र नेता है एबीवीपी की, उसको, और सोनू परमार जो उसका आशिक है, उसको गिरफ्तार कर उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कई लोग अभी अहम कड़ियों में इसमें बकाया है, जिसमें उनसे भी पूछताछ की जा रही है। टीआई अरविंद कुजूर के मामले में कई अहम किस्से हैं। एमडी जो नशा का काम था वो कौन करता था, उसका जो टीआई अरविंद कुजूर है उनका जो पैसा था वो किसके पास था। लोगों का कहना है राहुल शुक्ला के पास पैसा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन राहुल शुक्ला से लगातार पूछताछ की जा रही है। राहुल शुक्ला के घर कल ओरछा रोड पुलिस उसको लेके भी गई थी, जांच पड़ताल की थी। हालांकि राहुल शुक्ला पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन अभी आसी राजा और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके पीछे का कारण भी हम आपको बता दें। इसमें पीछे आसी राजा और टीआई कुजूर के संबंध थे, जिसको लेकर, और आसी राजा के संबंध सोनू परमार से भी थे। सोनू परमार जो उसका पुराना आशिक है, बचपन का साथी है और टीआई से उसको ब्लैकमेल करवाता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और टीआई अपना दिल आसी राजा पर खो बैठे थे और शायद इमोशनल होकर टीआई को लगातार ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। टीआई से गाड़ियां ली गई, पैसा लिया गया, सोने चांदी के सामान भी लिए गए, फ्लैट भी लेने की बात चल रही थी। ऐसी कई तमाम सारी चीजें ली गई हैं जिनको लेकर अब ये एक बड़ा खुलासा
होने वाला है, जिसमें अभी सिर्फ 2 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ओरछा रोड थाना में यह एफआईआर हुई है, जिसमें आसी राजा और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि 10 से 15 लोगों से पूछताछ लगातार चल रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन क्या उन किरदारों का भी खुलासा होगा जिनकी पूरे शहर में चर्चाएं हैं, जिनके पूरे शहर में नाम उजागर होने की उम्मीद है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टीआई के पास जो पैसा था वो पैसा उसने कहां लगाया, किसके पास था और कौन कौन इसमें हिस्सेदार थे, टीआई का पैसा किस किस के पास था, उसकी भी लगातार पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आसी राजा और सोनू परमार इस पूरी घटना में, पूरे अहम किरदार में अहम बताए जा रहे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनसे पूछताछ की जा रही थी, लंबी पूछताछ हुई। लंबी पूछताछ के बाद आज उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है और संभवतः आज इनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है, पुलिस ने बताया है और टीआई जो ओरछा रोड थाना है उन्होंने बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। हालांकि राहुल शुक्ला के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि भी राहुल शुक्ला पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कारण पूछा गया तो कारण उन्होंने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 लोगों पर एफआईआर की गई है, इनसे पूछताछ लगातार चल रही है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, हो सकता है 24 घंटे से ज्यादा हो गए हों, इसलिए उन्हें अब रिमांड पर लिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा उनसे और पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ी और अहम खबर है टीआई अरविंद कुजूर के मामले में। जिस तरीके से टीआई अरविंद कुजूर ने ब्लैकमेलिंग के चलते अपनी आत्महत्या की थी, सर्विस रिवाल्वर से अपनी गोली मारकर आत्महत्या की थी, उसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था, क्योंकि एक दमंग और दिलेर टीआई ने जब अपने आप को गोली मार दी तो वह कितना प्रताड़ित हुआ होगा। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि जांच कहां तक पहुंच रही है और कहां तक पहुंचेगी, इसमें कौन कौन सी अहम कड़ियां जुड़ेंगी, आगे कौन कौन अहम हिस्से जुड़ेंगे। तो आप लगातार न्यूज साधना न्यूज पर बने रहें और ये लगातार हम आपको नया अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन इसमें फिलहाल टीआई अरविंद कुजूर के मामले में आसी राजा बुंदेला और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये भी बताया जा रहा है कि टीआई अरविंद कुजूर से आसी राजा और सोनू परमार ने काफी वसूली की थी, बहुत पैसा लिया था। हालांकि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। आसी राजा ने अपने आशिक जो सोनू राजा है उसको एक सफारी भी दिलवाई थी और खुद एक अन्य गाड़ी भी ली थी, सोने चांदी का सामान लिया था और लाखों रुपए का एक बैग भी लिया था, जिसमें कई अहम किस्से अब धीरे धीरे खुल के सामने आएंगे। हालांकि पुलिस ये भी लग रहा है, जानकारी ये भी लग रही है कि पुलिस इस मामले को ज्यादा नहीं खोलना चाहती है, क्योंकि इसमें पुलिस की भी किरकिरी हो रही है और पुलिस भी इसमें दागदार हो रही है। तो पुलिस लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस इस मामले को धीरे धीरे दबाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें पुलिस की भी बदनामी हो रही है। एक टीआई ने आत्महत्या की है, एक दमंग टीआई ने आत्महत्या की है। आत्महत्या क्यों की थी अब इसका खुलासा हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। अब आगे पुलिस की विवेचना, पुलिस की जांच कहां तक जाएगी, ये बहुत अहम बात है और पुलिस इसको कहां तक ले जाएगी। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी अब इस मामले में सदमे में हैं, क्योंकि इसमें अगर परतें खुलती हैं तो कई अहम राज खुलेंगे, कई खुलासे होंगे और खुलासे अगर होंगे तो अहम खुलासे होंगे जो पूरे पुलिस महकमे सहित तमाम जगह हड़कंप मचाएंगे। तो इसलिए पुलिस शायद इस मामले में आगे खुलासे ना करते हुए धीरे धीरे मामले को दबाने का प्रयास करेगी। लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, आसी राजा और सोनू परमार। आसी राजा और सोनू परमार बचपन के साथी हैं। उन्होंने एक शायद और टीआई अरविंद कुजूर से दोस्ती बढ़ाई, धीरे धीरे दोस्ती हुई। आसी राजा टीआई के करीब आई, टीआई उसके प्रेम में पागल हो गए और उसके बाद टीआई शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन आसी राजा 22 वर्ष की है और टीआई 44 वर्ष के थे, आधे का अंतर था और वह टीआई से की जा रही है।
कुछ लोग तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं पुलिस को कि अहम रोल किसका था, क्या था। लेकिन अहम रोल आसिफ परमार और सोनू राजा, जो उसका पुराना आशिक है, जो टीआई को ब्लैकमेल करने के मामले में अब उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इसमें ऐसे कई मामले हैं, कई मामलों को अभी और बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार कमेंट भी आ रहे हैं और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो ये भी कुछ लोग लिख रहे हैं कोई फ्री में नहीं गाड़ी देता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि क्यों गाड़ी दी गई थी, क्यों उसकी शान शौकत में जो उसके सारे ऐशो आराम वहां पे चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, इसके पीछे की भी बहुत सारी कहानियां हैं। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कैमरे पे नहीं कह सकते हैं, हम लाइव के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आसिफ राजा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आप लगातार न्यूज साधना न्यूज पर बने रहें, हम आपको ताज़ा और नया अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो नया अपडेट है वो यही है कि आसिफ राजा और सोनू परमार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें अहम किरदार निभाने वाले अभी कई लोग बचे हुए हैं जिनको पुलिस बचाना चाहती है। शायद ये बचाना क्यों चाहती है, इसके पीछे की भी अहम जो कड़ियां हैं उसको भी पुलिस हालांकि खुलासा करती है, नहीं करती है, लेकिन शहर में यही चर्चाएं हैं कि अहम कड़ियां को रखने वाले जो कड़ी से कड़ी जोड़नी थी वो कड़ी सिर्फ 2 तक ही जुड़ पाई है, आसिफ राजा और सोनू बुंदेला। आखिर वो तीसरी कड़ी तक पुलिस क्यों नहीं कर रही है, पुलिस ने अन्य लोगों पर एफआईआर में शामिल होने क्यों नहीं किया है, क्या अभी सिर्फ एक मामले में बात चल रही है या पुलिस अन्य मामले में भी बात आगे बढ़ाएगी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ब्लैकमेलिंग का मामला था जिससे कुजूर ने आत्महत्या की थी, ये एक अलग मामला है। दूसरा मामला कुजूर, टीआई अरविंद कुजूर तो मृतक हो चुके हैं, उनकी संपत्ति किसके पास है, उनका पैसा किसके पास है, उनने जितना पैसा कमाया था, सोना चांदी जो कुछ भी है वो कहाँ है, उसके लिए भी शायद पुलिस एक एफआईआर कर सकती है। लेकिन संभावनाएं कम जताई जा रही हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको पुलिस बचाने का प्रयास शायद कर रही है या फिर अगले मामले में उसकी पूछताछ करेगी, ये तो जांच का विषय है। दूसरी चीज कि जो लोग नशे का काम करते थे, नशा लाते थे, लड़कियां लाते थे, उन लोगों पर पुलिस क्या उनके पास पहुंची है, उनके गिरेबान तक पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है, अगर पहुंचेगी तो कब तक पहुंचेगी, ये एक बड़ा जांच का विषय है, एक बड़ा सवाल है। पुलिस लगातार इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। एसपी अगम जैन का कहना है कि इस मामले में कोई भी पाक साफ नहीं रहेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में पूरा मामला उजागर होगा, ऐसा उनका कल कहना था। लेकिन आगे फिलहाल तो अभी 2 लोगों पर एफआईआर हुई है, आसिफ राजा जो बिजावर की रहने वाली है और राजनीतिक से भी ताल्लुक रखती है, एबीवी की छात्रा भी रही है, और सोनू परमार इसका बचपन का साथी है और इसका प्रेम प्रसंग चलता था। सोनू राजा शायद अब हम आपको ये भी बता दें कि टीआई अरविंद कुजूर आसिफ राजा पर दिल हार बैठे थे, काफी लंबे समय से उनके प्रेम प्रसंग में थे और आसिफ राजा उनका सिर्फ यूज कर रही थी, सोनू परमार उसका यूज कर रहे थे, दोनों मिलकर। और भी इसमें पीछे कई लोग हैं जो मिलकर टीआई को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनका पैसा जो टीआई पैसा कमाते थे वो आसिफ राजा पर लुटाते थे। आखिर आसिफ राजा पर उन्होंने कितना पैसा लुटाया, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो वहीं पे अब हम आपको एक नई बात और बताने वाले हैं, क्योंकि इसी मामले में जो अब आसिफ राजा, सोनू परमार, राहुल शुक्ला और सहित और भी ऐसे कई नाम हैं जिनकी अब बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और जो बैंक से उनकी जानकारी मंगाई जा रही है कि टीआई अरविंद कुजूर के कार्यकाल से लेकर आज तक किन किन के बैंकों में पैसे दिए गए हैं, किन किन के में बड़ा अमाउंट दिया गया है, किसके नाम जमीनें कराई गई हैं, किसके नाम उनकी क्या क्या संपत्ति है, इसकी भी जांच की जा रही है। और ये भी बता दें हम कि टीआई अरविंद कुजूर के परिवार में हालांकि अनबन चलती थी, लेकिन उनकी बच्चियों से वो काफ़ी प्रेम करते थे। लेकिन उसी बीच आसिफ राजा एंट्री करती है और आसिफ राजा के प्रेम में अरविंद कुजूर पागल हो जाते हैं। और जब उनकी घटना, जब वह अपने आप को गोली मारते हैं, उसके
पहले आसी राजा पूरा दिन और रात उनके साथ में रहती है, सोनू रहता है और एक और शख्स रहता है। हालांकि उसको लेकर अभी पुलिस गहराई से जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा और अहम खुलासा इस वक्त हुआ है कि आसी राजा और सोनू परमार पर ओरछा रोड थाना में FIR दर्ज कर ली गई है। और FIR दर्ज के बाद अब एक बड़ा खुलासा और होने वाला है कि आसी राजा परमार और सोनू जो उसका आशिक है आखिर कितने राज खोलेंगे, क्योंकि राज इसमें इतने हैं कि जितने भी राज खुलते जाएंगे उतने ही राज आगे आते जाएंगे, क्योंकि इसकी परतें, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी परतें जड़ें अगर खोजना है तो पुलिस को अंदर तक जाना पड़ेगा और जो उनके TI के राजदार हैं उनसे कई राज उगलवाने पड़ेंगे, तभी इसका राज खुलेगा, क्योंकि राज ऐसे नहीं खुलता है। और पुलिस जानती है कि राज कैसे खुलते हैं, तो पुलिस इस पूरे राज को खोलने में लगी हुई है। और पुलिस ने अभी 2 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है जो अहम किरदार हैं, जो इस घटना में अहम भूमिका निभाने वाले थे आसी राजा और सोनू परमार। तो ओरछा रोड में अब इसकी FIR दर्ज कर ली गई है। तो अभी हम आपको सीधी लाइव बता रहे हैं और न्यूज़ साधना न्यूज पे आप सीधी ये लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आसी राजा ओरछा रोड थाने में इन पे FIR दर्ज कर ली गई है और इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर है, क्योंकि ये पुलिस से जुड़ी खबर है, एक TI से जुड़ी खबर है और कोतवाली से जुड़ी खबर है, क्योंकि शहर में कोतवाली थाना अहम होता है, उसका रोल अलग होता है। उसमें कोतवाली थाना में अगर कुछ भी होता है तो उसकी भनक पूरे प्रदेश में गूंजती है, पूरे ज़िले में गूंजती है, क्योंकि कोतवाली में अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर ज़िले में बड़े बड़े आला अधिकारी बैठते हैं, नेता बैठते हैं, समाज सेवी बैठते हैं, तमाम पत्रकार भी रहते हैं। तो लोगों के जहन में ये उठता है कि अगर कोतवाली थाना का थानेदार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका रवैया कैसा है। अब हम आपको एक बात और इसमें बता दें कि जिस तरीके से एक और बात निकल के आ रही है कि TI अरविंद कुजूर जो मृतक हो चुके हैं, उनकी मौत के बाद उनका जो अंतिम संस्कार क्रिश्चियन धर्म के अनुसार किया गया है। उनका लोगों को ये जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था, जब सुनने में आता है, लोग बताते हैं कि वह हिंदू धर्म को मानते थे। जो कोतवाली के बगल में बालाजी कोई मंदिर है, उस मंदिर में भी उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है, हाथ में कलावा बांधते थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कई धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे। हिंदू धर्म में सबसे अहम रोल निभाते थे। अगर उन्हें कोई धार्मिक आयोजन में बुलाया जाता था तो वह सबसे पहले पहुंचते थे। और एक और मामला भी अब हम आपको और बता दें गहराई से कि जब छतरपुर कोतवाली में पत्थर कांड हुआ था, पत्थर कांड के मामले में भी कोतवाली TI अरविंद कुजूर के हाथ में चोट आई थी और उन पर हमला किया गया था। इस मामले में करीब 100 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। वो मामला भी काफ़ी चर्चित था, सुर्खियों में था। और अब इसी मामले में जो TI अरविंद कुजूर की मौत के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है आसी राजा परमार और सोनू परमार पर। तो आप लगातार देखते रहें, बने रहें न्यूज़ साधना न्यूज़ पर। हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे।